हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बादामी या वातापी के चालुक्य। चालुक्य की बात करें तो 8 से बेसिकली अगर हम देखें तो 6 से लेकर के 8 सेंचुरी के आसपास इनका टाइम पीरियड रहता है, बादामी के चालुक्यों का या वातापी के चालुक्यों का। बेसिकली इन्होंने प्रारंभिक राजधानी जो है कहाँ बनाई थी? पडक्कल। पहले तो इन्होंने ऐहोल बनाई, ऐहोल के बाद इन्होंने वातापी और उसके बाद पडक्कल राजधानी बनाई। तो अगर राजधानी पूछा जाए बादामी या वातापी के चालुक्यों की तो सबसे पहले ऐहोल, ऐहोल के बाद इन्होंने वातापी और वातापी के बाद इन्होंने पडक्कल को कैपिटल के फॉर्म में बनाया। अगर हम बात करें बादामी शासकों के बारे में तो इनकी जानकारी का मुख्य स्रोत जो है वो रविकीर्त का ऐहोल अभिलेख है। ठीक है, याद रखिएगा, रविकीर्त के ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है बादामी वंश की। तो बादामी वंश के बारे में रविकीर्त के ऐहोल अभिलेख से जानकारी हम प्राप्त करते हैं। क्रोनोलॉजी की अगर बात करें तो बादामी या वातापी शासकों के या चालुक्य जो शासक हैं उनके क्रोनोलॉजी में सबसे पहले पुलकेशन फर्स्ट, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश, पुलकेशन द्वितीय, विक्रमादित्य फर्स्ट, विनयादित्य, विजयादित्य और विक्रमादित्य द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय। ये शासकों का टाइम पीरियड हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि टाइम पीरियड आपका एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं पूछा जाता ज्यादा। आपको बस ये समझना है कि पुलकेशन द्वितीय और द्वितीय के में आपको एनर्जी ज्यादा देनी है। तो पुलकेशन द्वितीय में आपको एनर्जी सबसे ज्यादा देनी है, 4 नंबर पे 90% एनर्जी यही देनी है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अगर हम बात करें सबसे पहले पुलकेशन फर्स्ट की तो पुलकेशन फर्स्ट वातापी वंश का संस्थापक या फाउंडर के रूप में जाना जाएगा। तो क्या कहेंगे? फाउंडर कह देंगे हम। ठीक, अब अगर देखें तो इसकी कैपिटल जो है वो वातापी हुआ करती है और कदम्ब जो है वनवासी से मुक्ति पाते हैं ये लोग। ये पहले कदम्ब के जो है क्या थे? वनवासी का मतलब ये है यहाँ पर कि ये कभी ना कभी गुलाम हुआ करते थे और कदम्ब के अधीन जो है क्या की मुक्ति पाई। ठीक है, इनके द्वारा राष्ट्र यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, हिरण्यगर्भ यज्ञ को कराया जाता है। तो याद रखिएगा, पुलकेशन फर्स्ट के द्वारा राष्ट्र यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और हिरण्यगर्भ यज्ञ कराए गए। अगर बात करें इसके बाद कीर्तिवर्मन प्रथम की तो कीर्तिवर्मन प्रथम वातापी का निर्माता कहा जाता है। कहते हैं वातापी को वातापी बनाने वाला अगर कोई है वो कीर्तिवर्मन प्रथम है। किस प्रकार से कहते हैं उसके लिए आपको समझना पड़ेगा क्यों इसको वातापी का जो है निर्माता या क्रिएटर बोलते हैं। उसमें पहला पॉइंट ये आता है, इसने कोंकण जो गुजरात का कोंकण और ये जो गुजरात और महाराष्ट्र और बेसिकली गोवा का जो रीजन है, यहाँ पर जो कोंकण रीजन है वहां पर मौर्य शासकों को यानी मौर्यों को इसने हराया और कदम्ब वनवासी को हराया। ठीक है, और इसने क्या किया? गोवा को जीता। नलवंशी शासक बेल्लूर या बेल्लारी के आसपास जो रहते थे उनको हराता है। बादामी व वातापी में जो है इसने गुहा मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिरों को पूर्ण रूप से जो है पूर्ण कराने का जो श्रेय है वो जो है आपके मंगलेश को जाता है, लेकिन इसके यहाँ निर्माण चालू हो गया था गुहा जो है मंदिरों का। तो याद रखिएगा, कीर्तिवर्मन ने बहुत सारे शासकों को जीता, साम्राज्य में मिलाया, उसका एक्सपेंशन किया सो दैट ये क्रिएटर कहलाता है वातापी या बादामी शासकों या चालुक्यों का। अगर बात करें पुलकेशन द्वितीय को और मंगलेश को तो यहाँ पर आपको समझना है मंगलेश जो है वो बेसिकली क्या है? मंगलेश जो है उसका पुलकेशन द्वितीय का चाचा है। चाचा और भतीजा में वॉर होता है, मंगलेश और पुलकेशन द्वितीय के बीच वॉर होता है और इस युद्ध में पुलकेशन द्वितीय जीत जाता है। सत्ता को लेकर के झगड़ा होता है और मंगलेश को हराने के बाद पुलकेशन द्वितीय राजगद्दी पर बैठता है और पुलकेशन द्वितीय ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, इसलिए हम पुलकेशन द्वितीय को स्पेशली पढ़ेंगे और वो हम यहाँ पर देखेंगे। पुलकेशन द्वितीय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। कहते हैं कि पुलकेशन द्वितीय के बारे में अगर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट यह आता है और बार बार एग्जाम में पूछा गया है आरओ में। ठीक है, और एआरओ खासकर यूपीपीसीएस ने इस एग्जाम में मतलब यूपीपीसीएस एग्जाम में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पुलकेशन द्वितीय जो है ने नर्मदा नदी के किनारे किसको हराया? तो पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे जो है हर्षवर्धन को हराया। तो हर्षवर्धन शासक को हराने वाला पुलकेशन द्वितीय है किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से।
तीनों क्वेश्चन पूछे गए। हर्षवर्धन को हराने वाला कौन शासक है? पुलकेशन द्वितीय है। ये जानकारी कहां से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा। इस वंश का सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासक है पुलकेशन द्वितीय। चालुक्यों में सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासक है। पल्लव चालुक्य के बीच संघर्ष की शुरुआत इन्हीं के समय हुई। पल्लवों और चालुक्यों के बीच जो संघर्ष की शुरुआत है वो पुलकेशन द्वितीय के टाइम पीरियड में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें, इसने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन और जो है आपके के ऊपर आक्रमण किया और उसको हरा दिया और उस पर क्या किया? कब्जा कर लिया। ठीक है, और उत्तरी भाग पर कब्जा कर लेता है। आगे चलकर महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन पिता के अपमान का बदला लेने के लिए श्रीलंका के शासक मान वर्मन के साथ मिल जाता है। कौन? नरसिंह वर्मन, जो किसका बच्चा है? वो महेंद्र वर्मन का पुत्र है। और उसने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए, पुलकेशन द्वितीय से बदला लेने के लिए वो क्या करता है? श्रीलंका के शासक मान वर्मन के साथ टाई अप कर लेता है और पुलकेशन द्वितीय के ऊपर आक्रमण कर देता है और आक्रमण के बाद उसको हरा देता है और हराने के बाद उसकी हत्या कर देता है। और कहते हैं, नोट में 2 पॉइंट आपको यहाँ पर समझने हैं। पहला नोट है, अजंता की गुफाओं में ईरानी शासकों को स्वागत करते हुए पुलकेशन द्वितीय को दिखाया गया है। पुलकेशन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने वेंगी में चालुक्य वंश की स्थापना की। तो आप वेंगी के भी चालुक्य देखेंगे आगे चल करके, वो हम पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये जो है यहाँ पर हमने पुलकेशन द्वितीय को देख लिया। अब पुलकेशन द्वितीय के बाद हम विक्रमादित्य फर्स्ट को देखेंगे। इसने अभूत वर्ष भूलोक का टाइटल गेन किया। बस इतना याद रखना है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं देनी है। विनयादित्य में हम देखेंगे इसने युद्धमल्ल की उपाधि धारण की। युद्धमल्ल का उपाधि धारण करने वाला विनयादित्य है। श्रीलंका और पारसी शासकों से इसने टैक्स वसूला, ब्रह्म मंदिर का निर्माण करवाया। फारसी राजदूत इसी के दरबार में आया था। अगर हम देखें विजयादित्य की बात करें तो सबसे लंबा टाइम पीरियड इनका रहा है, 696 से 733 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा है। तो विजयादित्य जो है वो सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक शासन करता है। किस वंश में? वातापी या वादावी चालुक्यों के वंश में। इन्होंने पड़क्कल को अपनी राजधानी बनाया और कहते हैं शिव मंदिर का निर्माण कराया विजयादित्य ने। विक्रमादित्य द्वितीय, इसने पल्लव शासकों को 3 बार हराया। क्वेश्चन पूछा जा गया है कि 3 बार पल्लव शासकों को हराने वाला कौन है? तो राइट आंसर होगा विक्रमादित्य द्वितीय। ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची कोंड उपाधि ग्रहण की। 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, कांची कोंड का टाइटल कौन गेन करता है? तो कांची कोंड का टाइटल गेन करता है विक्रमादित्य द्वितीय। कीर्तिवर्मन सेकंड, ये अंतिम शासक है। बस इतना आपको जानना था। किस वंश में? वादामी या वातापी के चालुक्यों में। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा।